जब कोई बात होती है, हिंदुस्तान में कानून नहीं था, समझने की बात है, सारे लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। कानून नहीं था तो ये बात 1991 की है। उस समय जजों के कैबिनेट्स आया करते थे या जज को फैसला देते थे तो स्टे दे दिया या कोई फैसला देते, फैसले के आधार पर रेडियो पटरियां हट जाया करती थी। संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि वो मुझे 2013 का दिन याद है जिसमें ये तमाम शहरी विकास मंत्रालय, पार्टी के तमाम अध्यक्ष सारे मिलके और उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि 2014 पथ विक्रेता एक्ट 2014 का अगर कहा जाए तो इन्हीं लोगों की ड्राफ्टिंग करने की और इन्हीं को दिलवाने की बड़ी भूमिका थी। तो मेरी अंदर से गुजारिश है कि तालियां जोरदार इनके लिए इसलिए बरसनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा जनरल ऑर्डर बनवा दिया, ऐसा जनरल ऑर्डर बनवा दिया कि पूरे भारत में उस ऑर्डर की कोई आज की डेट में अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पथ विक्रेता एक्ट 2014 का अधिनियम बन चुका है जिससे आप लोग कारोबार अपना कर रहे हैं। तो उनके विचारों को महत्व देते हुए उनकी बातें और वाणी को सुनने के लिए हम आतुर हैं। आप क्या बताएंगे ये उनके मुखारबिन से सुनेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अमित सिंह जी अपने विचार रखेंगे। पहले तो हम क्या स्वागत करें, हम पहले तो हम ही पीछे रह गए तो इनका स्वागत हम ही कर लेते हैं। अरविंद सिंह जी का स्वागत है। जब ऐसे इसके बीच में आए अपना बहुत समय छोड़ गया है। और वीरेंद्र यादव जी का स्वागत श्री अरविंद जी। नहीं बस आप लोगों का सहयोग है, ये चलते रहते, कारोबार चलता रहता है बहुत दिनों से। अब अरविंद सिंह के विचारों को सुनेंगे और देखें बाड़ी में क्या है, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तिगण, रेहड़ी पे रोजगार करने वाले भाई बहन, जैसे विजेंद्र भाई बता रहे थे कि ये कानून आया और कानून के बाद जो है थोड़ा ठंडा पड़ा मामला, मगर फिर से जो है मामला कब गर्म हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड आया और कोविड में हमने देखा कि सरकार जो है बात हमारी सुनने को तैयार थी, तो सरकार पे हम लोगों ने दबाव बनाया, भारत सरकार पे, और कम से कम 20 सर्कुलर जारी करवाए भारत सरकार की ओर से। और सर्कुलर जारी करने का नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में जो 2014 कानून के तहत रेहड़ी वालों को एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, क्योंकि लाइसेंस को हम लोगों ने उसमें बंद करवा दिया था, क्योंकि एक रेहड़ी लगाने के लिए लाइसेंस का क्या जरूरत है, तो एक सर्टिफिकेट का हम लोगों ने इसमें अवधारणा लाया था कि सर्टिफिकेट होगा। तो भारत सरकार के सर्कुलर के कारण पूरे भारत में करीब 40 लाख लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला, जिसको लाइसेंस बोलते हैं। 40 लाख लोगों को लाइसेंस मिला। मगर जब कोविड ख़त्म हुआ और जब जीवन सामान्य होने लगा तो जितने नगर निगम हैं, केवल दिल्ली नगर निगम नहीं, पूरे भारत के नगर निगम, उन सबको लगा कि ये कौन सा गलती हमने कर दिया है कि रेहड़ी वाले को हमने सर्टिफिकेट दे दिया है। फिर वो लगे बोलने के लिए कि नहीं ये सर्टिफिकेट ये तो फालतू है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका तो कोई पहचान नहीं है, तो ऐसे ही है। फिर हमें आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन करके एमसीडी कमिश्नर से ये लेटर जारी करवाना पड़ा कि ये जो सर्टिफिकेट है उसको, जिसके पास भी सर्टिफिकेट है या LOR है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, हमें कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाके लोगों को जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको भी लोग परेशान, जब LI परेशान करते हैं या पुलिस परेशान करती है तो फिर हमें कोर्ट जा के ऑर्डर लेके ये दिखाना पड़ा कि कोर्ट भी इस सर्टिफिकेट को उतना ही वैल्यू देती है। अब उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट का चल रहा तब पुलिस का रोल आ गया और पुलिस परेशान करने लगी। और केवल मैं दिल्ली का कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे भारत में एक ही किस्म का ट्रेंड है। और तो पुलिस कमिश्नर का भी ऑफिस हम लोगों ने घेराव किया, पुलिस कमिश्नर ने पूरे DCP सबका मीटिंग किया और अभी एक सर्कुलर वहाँ से भी जारी होने वाला है कि जिसको सर्टिफिकेट है उसको कोई पुलिस कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ऐसा वहाँ से भी डायरेक्शन जारी होने वाला है। कहने का हमारा मतलब ये है कि हम लोग जैसे लोग रोजगार करते हैं उनको परेशान करने वालों की कोई कमी नहीं होती है, उनको आपको मिलते जाएगा अधिकार, फिर भी परेशान होंगे।
तो इस ढंग का संगठन बनाना जरूरी है और ऐसे लोगों का मदद हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सारा कानून सारा व्यवस्था सारा कुछ होने के बावजूद भी हमें कोई ना कोई परेशान करने के लिए तैयार रहता है। आप सोचो कि जो एमसीडी ने हमें सर्टिफिकेट दिया उसी का इंस्पेक्टर आके बोलता है ये तो कूड़ेदान में फेंक दो, ये तो बेकार चीज़ है। और आप समझो कि कितना उसका दिमाग क्या चलता होगा, उसके मन में क्या चलता होगा, जो उसी के ऑफिस। और यही बात जब मैंने कमिश्नर को बोला तो सारे लोग शर्मा गए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल के सारे लोग शर्मा। मतलब आपके इंस्पेक्टर ही जाके बोलते हैं, तो आप समझो कि आपका क्या वैल्यू है। जो सर्टिफिकेट को आपने दिया उसको बोलता है कूड़ेदान में फेंक दो। जब आप बोलते हैं कूड़ेदान में फेंक दो तो पुलिस तो नेचुरल है कि बोलेगी कि इसको और कूड़ेदान में फेंक दो, इसको जमीन के नीचे डाल दो, 2 फीट नीचे। तो ये हम लोग का स्थिति है और इस स्थिति में हम लोग अपना धंधा करते हैं, हम लोग अपना रोजगार करते हैं। तो मैं सब लोगों को यही आगाह करता हूं कि सारा व्यवस्था तभी चलता है जब हम लोग संगठन रूप से मजबूत रहते हैं, जब हमारे पास मदद करने के लिए लोग रहते हैं, तभी हमारा व्यवस्था ठीक से चलता है। तो संगठन को बढ़िया बनाए रखिए। जो कानून है, जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय संगठन है। हम लोग निरंतर कोशिश करते रहते हैं, सरकार से चिट्ठी जारी करवाना, सरकार से डायरेक्शंस दिलवाना, वो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। मगर ज़मीनी रूप से मजबूत रहना हमारी मजबूरी है। हम यदि ज़मीनी रूप से मजबूत रहेंगे और ऐसे लोगों का सहयोग हम लेते रहेंगे तो हमारा रोजगार अच्छे से चलते रहेगा। क्योंकि हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत का अर्थव्यवस्था केवल बड़े बिजनेसमैन से नहीं चलता है। भारत का अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे जैसे लोगों का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग पूरे जितना भी आप देखिएगा भारत का जो गणित आप देखिएगा उसमें 60% कम से कम जो है वो योगदान जो है छोटे रोजगार करने वालों का 60% योगदान है पैसे में। और रोजगार में तो आप देखिएगा इतने ज़्यादा लोग रोजगार में लगे हुए हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कितने लोग रोजगार में हैं। एक फैक्ट्री बनता है 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, 100 लोग का रोजगार है, 1000 लोग का रोजगार है। हम तो एक मार्केट में हैं तो 200 लोगों का रोजगार है और हम लोग माल बेचते हैं कितने लोगों का। ये बात भारत सरकार भी ये बात को समझती है, मगर भारत सरकार के चीज़ों को ज़मीन पे आते आते बहुत ही टाइम लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चीज़ों को जल्दी ले आएँ और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उसको हमारा संगठन जो है जल्दी से जल्दी ज़मीन पे हमारे लिए ले आए। पीएम स्वनिधि लोन योजना जो है वो भी एक ऐसा ही योजना है जिसका उद्देश्य है कि महाजन से हमें मुक्ति दिलाए। हम तो बहुत आसान से कर्जा ले लेते हैं मगर हमारा जो खून पसीना का कमाई होता है वो महाजन लेके चले जाता है। तो इसीलिए ये पीएम स्वनिधि योजना है, इसका उद्देश्य है 10,000 से 20,000 से 50,000 से और आगे बढ़ेगा कि इसका जो है इस योजना के तहत हमें महाजन से परमानेंट मुक्ति मिल जाए। थोड़ा टाइम लगता है मगर यदि प्रयास हम करें सही रूप से तो हमें वो भी संभव है। तो हमारा ये भी आप सबों से गुजारिश रहेगा कि जो भी कोई पीएम स्वनिधि लोन योजना से बाहर हैं वो सब किसी भी तरह से इस लोन योजना का भाग बनिए। इसका 2 बेनिफिट है, एक कि आप महाजन से आपको छुटकारा मिलेगा और दूसरा जो बेनिफिट है हमारा कि एमसीडी का एलओआर हमें मिलता है। इसका मतलब हमारे पास एक एडिशनल प्रूफ है कि हम अपना धंधा कर सकते हैं। अब मेरे को कल कोई बता रहा था कि उसमें जो टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है कि मोबाइल वेंडर केवल 30 मिनट तक ऐसा लाइन लिखा हुआ है, बाकी जो है वो टाउन वेंडिंग कमेटी निर्धारित करेगा। तो आपका जो टर्म कंडीशन उसमें साफ लिखा हुआ है कि मोबाइल वेंडर जो है वो 30 मिनट का है, बाकी वेंडर तो है वो वहाँ पे रेगुलर है जब तक हमारे लिए कोई जगह का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। तो आपको खुद ही जवाब देना सीखना पड़ेगा। इस देश में दूसरे को मुंह पे जवाब देना सीखना आपकी मजबूरी है। इंसान जो है आपके साथ एक एलआई आपके साथ दूसरा बर्ताव करेगा
दूसरे के साथ दूसरा बर्ताव करेगा। वो देखता है कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। हमें खुद मजबूत होकर रहने के अलावा हमें कुछ नहीं और पता है। रेहड़ी वाले से पूछिए तो उसको माल बेचने का सही आइडिया है। केला किस रेट में बिकना चाहिए, कस्टमर से क्या बात करना चाहिए, किस तरीके से उसको बेच देना चाहिए। यहाँ भी सड़ा हुआ भी केला है, उसको कैसे बेच देना चाहिए वो उसको सही पता है। और उसको बोलेगा थोड़ा इस कांस्टेबल से डील करो, नहीं मैं नहीं डील कर सकता। इंस्पेक्टर एलआई से डील करो, मैंने क्यों नहीं डील कर सकते हो? जब तुम अच्छे अच्छे कस्टमर को डील कर लेते हो तो एलआई किस खेत की मूली है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ नहीं? तो आपको सीखना पड़ेगा कि मैं एलआई के मुंह पे क्या जवाब दूं, मैं जो बीट वाला आता है उसके मुंह पे क्या जवाब दूं, जो एसएचओ आता है उसके मुंह पे क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे पास पूरा अधिकार है। मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला हुआ है, इस देश का जो कानून है उसके तहत मिला हुआ है। और ये सर्टिफिकेट साफ साफ कहता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके ऊपर वेंडिंग करने में कोई दूसरा कानून लागू नहीं हो सकता है। वो साफ साफ कहता है कानून। तो जब हमें अधिकार मिल गया है रोजगार करने का और हम कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई पॉकेट मारी नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो हम गर्व से अपना धंधा करें और गर्व से दूसरे लोग को जवाब दे। और कोई आए तो उसको बोले कि तू अपना ऑर्डर मुझे दिखा, मेरे पास तो मेरा ऑर्डर है, तुम अपना ऑर्डर मुझे दिखा। कोई आके बोलता है ऊपर से आदेश, अरे कहाँ आदेश है? वहाँ आकाश में लटका हुआ है, कहीं कागज पे होगा आदेश? आदेश है, मैं दिखाओ, हमें बताओ कहाँ पे हमें जाना है। तो उसके पास तो कुछ रहता नहीं है, मगर हम डर जाते हैं, तुरंत फोन करने लगते हैं कि आप आओ बचाओ। अरे भैया आपके पास सब कुछ मिला हुआ है, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे डराओ, आप उसे बोलो कि मेरे को अधिकार मिला हुआ है, तेरे पास कुछ है तो मुझे तुम दिखाओ। यदि वो नहीं दिखा सकता है तो बोले तो तुम अपना रास्ता ना पाओ, है ना, तुम मेरा धंधा में मत डिस्टर्ब करो। तो थोड़ा हमें मजबूत बनना पड़ेगा, थोड़ा हमें जवाब देना सीखना पड़ेगा और थोड़ा अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों का जब मौका मिले हमें मदद लेना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। कुछ आज जैसे आपको पता है हमारी जयंती भी है, तो हमारी काउंसलर साहिबा को थोड़ी सी कॉल आ रही है, बार बार कॉल आ रहे हैं, तो अर्जेंट उन्होंने जाना है। लेकिन आप लोग बैठे हैं कि कहीं खाने पीने की व्यवस्था भी है, आप नाश्ता पानी करके भी जाएंगे तो जोरदार ताली हो जाए। लेकिन मैडम को भोपाल की तरफ से गुहार है कि यहाँ पे गरुड़ इंस्पेक्टर है जो आपके एरिया में डिप्लॉय करता है और वो कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि बिक्री बाजार में टेबल उठा के ले जा रहा है, जो उसका मैटर नहीं है, परंतु वो कुछ ऐसा कर रहा होगा कि यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। पॉलिथीन का एक ऑर्डर आए हुए हैं कि पॉलिथीन यूज जो कर रहे हैं ना हम ना करें, तो हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि ना करें। अभी जो जहाँ से मिल रही लोग ले लेंगे हो जाए, तो हम लोग तो पीछे से नहीं, मगर हमें अरे पीछे से तो गांजा मिलता है, तो हम गांजा पिएंगे। 60% कवर कर लिया। हाँ वो टेबल भी जो है ना, टेबल भी वहाँ पे उठाई।